अरे यार, ये क्या? रील थोड़ी ना बनाना था। मुझे तो एजुकेशनल कंटेंट्स बनाने थे। फिर ये चश्मा पहन के क्यों आ गया? हटाओ यार। रील बनाने के चक्कर में हम ये भी भूल जा रहे हैं कि हमें करना क्या है। रील देखने के चक्कर में भी हम ये भूल जा रहे हैं कि हमें करना क्या है। आजकल के बच्चे अगर इंग्लिश की डिक्शनरी खोलते हैं तो पता चलता है कि इंग्लिश मोबाइल में इंग्लिश की डिक्शनरी खोलने से पहले वह रील स्क्रॉल करने लगते हैं। आधे एक घंटे तक स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद से पता चलता है कि अरे यार, हम तो कुछ और करने आए थे। ऐसा सभी के साथ हो रहा है। पता चला कि हम कहीं किसी के मरने में भी शामिल होने गए हैं और वहाँ पर भी जाकर के हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है और इससे हमें बचना भी चाहिए। यानी इस रील वाली इस खराब दुनिया ने हम सभी को अपना शिकार बना लिया है। रील की इस खराब दुनिया ने हमें अपना शिकार बनाते हुए एक गंभीर समस्या से हमें पीड़ित कर दिया है। हम एक गंभीर समस्या से पीड़ित भी हो रहे हैं जिसका नाम है ब्रेन डार्ट। यानी रील बनाने वाली इस खराब दुनिया ने हमें ब्रेन डार्ट का शिकारी बना लिया है। हम सभी को अपना शिकार बनाते हुए इसने हम सभी के टाइम नैप को भी कम कर दिया है। यदि हमें एक किताब को पढ़ना है, हमारे पास एक किताब है, अगर इस किताब को पढ़ना है तो हमें, अगर हम एक पन्ने को पलटते हैं तो एक पन्ने के बाद से हम सीधा आधे घंटे तक रील को ही स्क्रॉल करते रह जाते हैं। ऐसा इस वक्त बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। यदि अगर हम इसके प्रतिशत की बात करें तो 100 में लगभग 90% लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वह इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हम भी जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे होंगे। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस ब्रेन डार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर यदि हम किसी के मरने में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जाकर 5 मिनट तक हम ऐसे ही शोक संतप्त करते हैं, उसके बाद से हम फिर से लग जाते हैं अपनी रील वाली दुनिया में। फिर हम रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। यदि हम कहीं किसी हॉस्पिटल में अपने दोस्त को देखने गए हैं या फिर किसी अपने रिश्तेदार को देखने गए हैं तो हॉस्पिटल में भी 5 मिनट तक ही हम अपने दोस्त या रिश्तेदार के हालचाल लेते हैं, उसके बाद से हम उसके सामने ही रील स्क्रॉल करना लग जाते हैं। ऐसा ये जो समस्या है ब्रेन डार्ट की, यह बहुत ही गंभीर होती जा रही है। खासकर बच्चों में यह समस्या धीरे धीरे अपना एक पाँव बहुत ही तेज़ी से पसार रही है। और इस गंभीर समस्या से बचने के लिए देश विश्व के एक नक्शे में एक ऐसा भी देश है जो इस समस्या से बचने के लिए एक नई पॉलिसी बना रहा है, एक नया नियम बना रहा है, और वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक पॉलिसी बनाने की सोची है जिसमें छोटे बच्चों की जो आय है उन उन बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाए। और इस देश का जो यह पहल है इस नियम को बनाने में, वह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा सभी देशों में बनाना चाहिए कि बच्चों की एक नियमित आय बनानी चाहिए जिसके बाद ही बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा बहुत तेज़ी से हो रहा है जो कि हम ब्रेन डार्ट का शिकार हो रहे हैं, चाहे वह बच्चे हो, नौजवान हो या फिर बुज़ुर्ग हो। सभी को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि लोग अपने जान को जोखिम में डालकर रील बना रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो हमने देखा था जो एक एक लड़का अपनी आँख को ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हुए रील बना रहा है। तो एक मैंने देखा कि एक बच्चा अपने मोटरसाइकिल से ट्रेन को खींचते हुए रील बना रहा है। क्या ट्रेंडिंग में आना ज़रूरी है? ट्रेंडिंग में आप और भी तरीके से आ सकते हैं। क्या जान जोखिम में डालकर और ट्रेंडिंग में आना ये ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। जान है तो जहान है, जान बची रहेगी तो जहान में और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें आप ट्रेंडिंग में आ सकते हैं। तो ये जो ब्रेन डार्ट की समस्या है, ब्रेन डार्ट की समस्या से हमारे अंदर जो टाइम नैप की कमी आ रही है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। यदि हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब के हम एक पन्ने को पलटते हैं, उसके बाद से हम रील में व्यस्त हो जाते हैं। वैसा ही मेरे साथ भी एक दिन हुआ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इंग्लिश की डिक्शनरी ओपन करनी थी मुझे मोबाइल में, लेकिन मैंने मोबाइल में डिक्शनरी ओपन ना करके इंस्टाग्राम खोल लिया और आधे घंटे तक मैं रील स्क्रॉल करते रहा। आधे घंटे तक रील स्क्रॉल करने के बाद से मुझे पता चला कि मैंने तो मोबाइल उठाया था डिक्शनरी के लिए, मुझे तो मीनिंग्स ढूंढने थे। फिर मैंने इंस्टाग्राम बंद किया, फिर मोबाइल पर अपने डिक्शनरी को ओपन किया। पता चला मुझे जो काम था उस काम को भूलकर मैं किसी दूसरे काम में लग गया, रील की दुनिया में, रील के काम में लग गया। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और
अगर इस ब्रेन डार्ट से हमें बचना है तो हम सभी को किताबों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें वैसे वीडियोस को देखने होंगे जिसका जो टाइम है वह ज़्यादा है, यानी आधे घंटे 1 घंटे की वीडियोस को देखनी होगी, जिससे धीरे धीरे हमारा जो हमारे टाइम नैप में कमी आ रही है उसमें बढ़ोतरी हो। यानी हम 30 सेकेंड की रील को बनाकर, रील को देखकर जो हम अपने टाइम को घटा रहे हैं, जो हमारे देखने की जो क्षमता है हम उसको कम कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए हमें लंबे वीडियोस को भी देखने चाहिए और हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। किताब पढ़ने से वाकई में इससे फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं भी इससे आनंद ले रहा हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ और रील की दुनिया से थोड़ा सा लगाव धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया जो इस वक्त ऐसे नियम बना रहा है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा रहा है, तो ऐसे और अन्य देश भी क्यों नहीं ला रहे हैं? ऐसे अन्य देशों को भी ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जिससे छोटे बच्चों में इसका जो क्रेज़ है वह कम हो और छोटे बच्चे इस गंभीर समस्या से बचे रहें, क्योंकि छोटे बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं वही देश और दुनिया के भविष्य हैं। ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट्स देखने के लिए, लंबे वीडियोस को देखने के लिए जीएस विद नवाज़ को फॉलो करना ना भूलिए। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद नवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और कमेंट में बताना ना भूले कि क्या आप भी ऐसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जीएस विद नवाज़। तब तक के लिए धन्यवाद।